दी वर्ल्ड आफ्टर कोरोना वायरस। सबसे पहले हम लोग ये वीडियो बनाने तक कोरोना के मामले कितने सामने आए हैं देख लेते हैं। अब तक 10,592,660 वर्ल्ड वाइड केसेस दर्ज हुए हैं। उसमें से 514,082 डेथ और 5,801,646 रिकवर्ड हुए हैं। ये कोरोना के बाद हम लोगों को दो ट्रेंड देखने को मिलेगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव ट्रेंड, इवोल्यूशन ऑफ हेल्थ केयर, न्यू एंड बेटर हैबिट्स, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। मतलब स्वास्थ्य सेवा का विकास होगा, नई और बेहतर आदतें होगा और असमानता में कमी नजर आएगा। अभी नेगेटिव ट्रेंड क्या हो सकता है? हार्शर सर्वेलेंस, डिवाइडेड बिटवीन काउंट्रीज, इकोनॉमिक रिसेशन। आपके ऊपर कठोर निगरानी रखा जाएगा, दुनिया के देशों के बीच विभाजन आ जाएगा और अर्थनीति में गिरावट आ सकता है। चेंजेस इन सोसाइटी में अब हम लोगों को क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, उसके अंदर टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आएगा। क्लाउड कैपेसिटी, इट्स एन एसेंशियल मीन्स फॉर ए रिमोट होम बेस्ड वर्कप्लेस। मतलब रिमोट घर आधारित कार्यबल के लिए ये एक आवश्यक साधन हो जाएंगे। मशीन लर्निंग, दिस इज ए पावरफुल टूल दैट कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिजीज। ये एक शक्तिशाली उपकरण है जो बीमारों को समझने के लिए बहुत मदद कर सकता है। वर्चुअल एक्सपीरियंस, VR टेक अलाउस पीपल टू ट्रेवल एंड कम्युनिकेट व्हाइल एट होम। वर्चुअल टेक्निक के जरिए लोगों को घर पर रहते हुए यात्रा और कम्युनिकेट करने की मदद मिलेगी। मतलब इन सब चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ जाएगी। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, दे विल बिकम मोर यूजफुल फॉर वर्कर्स देन स्मार्टफोन्स। अभी स्मार्टफोन निकलने से पहले से ही डेस्कटॉप कंप्यूटर का यूज़ हो रहा था, तो अभी फिर से वो डेस्कटॉप कंप्यूटर इस्तेमाल बढ़ जाएगी। उसके बाद इकोनॉमी में क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? रिसेशन यानी व्यापारिक मंदी। लंबे समय तक लॉकडाउन के कारण भविष्य में हमें व्यापारिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है। हमारी मानसिकता कैसे होगी? हम अपने संसाधनों को उन चीज़ों के रूप में देखना शुरू कर देंगे जिन चीज़ों का उपयोग करने के लिए वस्तुओं के बजाय हमें जीने की ज़रूरत हो। उसके बाद ट्रेड यानी व्यापार में हमें ग्लोबल ट्रेड पर कम और अपने संसाधनों पर अधिक निर्भर करना पड़ेगा। उसके बाद हेल्थ केयर में क्या क्या चेंजेस आ सकता है? उसमें से डिजिटल टेक में AI, शीटबोट्स, वॉइस सर्च का उपयोग बढ़ जाएगा। टेलीमेडिसिन मतलब कंप्यूटर के माध्यम से दूर के चिकित्सा में सहायता करना। होम टेस्टिंग, घर पर बैठ के ही डॉक्टर का परामर्श लेके होम टेस्ट का उपयोग करना, मतलब घर में ही परीक्षा करना। नेक्स्ट, हमें सबसे ज़्यादा जो चेंजेस देखने को मिलेंगे वो है एजुकेशन सिस्टम। उसका तो ऑनलाइन लर्निंग तो अभी चल ही रहा है, लाइव ऑनलाइन क्लासेस या फिर ऐप के जरिए पढ़ना। 5G नेटवर्क का उपयोग, ये इंडिया में तो नहीं आया है लेकिन कुछ देशों में अभी भी बहुत ज़्यादा उपयोग होता है 5G का। उसके बाद गठबंधन, बेहतर शिक्षा के लिए विभिन्न कंपनियां एकजुट हो जाएंगे। ब्लैक स्वान थ्योरी, दिस इज ए कैटेक्लिज्म दैट हैज कॉज्ड ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप एंड दैट कुड नॉट हैव बीन फोरसीन। पॉलिसी मेकर्स कैन देयरफॉर यूज द डेटा फ्रॉम दिस crisis to plan for future crises. Companies should learn from what has worked best and make it part of their values permanently. इस थ्योरी के मुताबिक यह एक तबाही है जिसने बहुत बड़ी आर्थिक तंगी पैदा की है और ये कोई सोच नहीं हो सकता। इसलिए नीति निर्माता इस संकट के आंकड़ों का उपयोग भविष्य के संकट की योजना बनाने में कर सकता है। कंपनी को कैसे सबसे अच्छा काम करे वो सीखना चाहिए और स्थायी रूप में अपने मूल्यों का हिस्सा बनाना चाहिए। अभी हम लोगों में क्या क्या चेंजेस